हम इस समय उरी सेक्टर में हैं। सुरक्षा कारणों से इसके आगे हम आपको नहीं दिखा सकते। मेरे ठीक सामने कुछ ही दूरी पर चकोटी और मुजफ्फराबाद एक्सेस है, वो जगह जहां पर पाकिस्तान इस समय झेलम की वजह से सबसे ज्यादा त्रस्त है। हटियान बाला एरिया, वहां पे कहा गया कि बाढ़ आ गई इस झेलम की वजह से। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है और इसी की वजह से पाकिस्तान खौफ में है। तो वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना का बंदोबस्त देखकर पाकिस्तान बैकफुट पर है। हालांकि पाकिस्तान भी अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है, चाहे गढ़ी हबीबुल्ला हो या फिर उसके अलावा चेला बंडी, दूधनियाल, उसके आसपास के एरिया, रावलाकोट का एरिया, इन सभी जगहों पर पुंछ तक यानी जम्मू के रीजन पे भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है, क्योंकि पाकिस्तान को ये डर सता रहा है। इंडियन आर्मी के टॉप सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक बड़ा हमला कर दे। इसी वजह से वो हर दिन लगभग पिछले 5 दिनों से सीज फायर वायलेशन कर रहा है और फायरिंग कर रहा है। भारतीय सेना इसका तेजी से जवाब दे रही है और पाकिस्तान के हौसलों को पूरी तरह से ध्वस्त किया हुआ है। आपने देखा किस तरीके से भारतीय सेना की तैयारी है। अब इन आतंकियों के डैडी पाकिस्तान की रातों की नींद भाग रही है, वो दिन के उजाले में थर थर कांप रहे हैं। आपको बता दें, हिंदुस्तान की सेना, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्म फोर्स हो या फिर नेवी हो, जल थल नभ, तीनों सेनाओं की एक एक तैयारी पाकिस्तान के एक एक फौजी की रूह कपा देने के लिए काफी है। अंबाला में राफेल की एक स्क्वाड्रन की तैनाती पहले से है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पंजाब सेक्टर में पहले ही तैनात किया जा चुका है। आर्मी ने घातक अर्जुन टैंक के साथ पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक युद्ध अभ्यास भी किया है। इंडियन एयरफोर्स ने राजस्थान के इलाके में जबरदस्त एक्सरसाइज शुरू कर दी है। नेवी ने सबसे पहले मिसाइल्स का परीक्षण किया, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो वहीं आसमान में तमाम फाइटर जेट उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो चाहे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो, वाटर स्ट्राइक हो या फिर ग्राउंड ऑपरेशन हो, तैयारियां पूरी हैं। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हो रही है, कुपवाड़ा में भी और उसके अलावा पुंछ के इलाके में पाकिस्तान ने देर रात फायरिंग की। पिछले 5 दिनों से ये सीजफायर वायलेशन हो रहा है। पाकिस्तान को इस समय डर सता रहा है, भारतीय सेना का, भारतीय नौसेना का और भारतीय वायुसेना का, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारतीय सेना समझा रही है। हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का चकोटी और मुजफ्फराबाद एक्सेस है और ये है झेलम, जो आजकल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गई है। जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, उसके बाद पाकिस्तान को इसी के बहाव का डर सताने लग गया है। पाकिस्तान को लगता है कि उसके हटियान बाला एरिया में जो पानी आया वो इसी झेलम के तेज प्रवाह की वजह से आया। उसके अलावा कभी कहता है कि भारत ने पानी बंद कर दिया और कभी कहता है कि बिना बताए इसी झेलम के तेज प्रवाह को और तेज कर दिया। ये झेलम यहाँ से होते हुए चकोटी, मुजफ्फराबाद होते हुए अलग अलग एरिया में जाती है। गढ़ी दुपट्टा, फिर उसके बाद लंगरपुरा और होते हुए ये जो नेशनल हाईवे है नमल एरिया का, उसे टच करती है और फिर उसके बाद ये दीवल शरीफ होते हुए बुरबान और फिर खाजूत एरिया जो है उनका मेन टाउन की तरफ से इस्लामाबाद के बेहद करीब से टच करते हुए ये सीधा मंदारा और फिर उसके बाद जो मेन एरिया है जहां पर झेलम जाकर मिलती है वहां के खुर्द इलाके के पास पहुंचती है। यही नहीं बल्कि ये जो दूसरा एक्सेस है झेलम का, वो जो मेन आर्मी का हेडक्वार्टर है पाकिस्तानी आर्मी का, चाहे वो रावलाकोट का एक्सेस हो, हजीरा का हो, तत्तापानी का हो, इन सब को टच करते हुए जाता है। तो पाकिस्तानी आर्मी को अब इसका भी डर सता रहा है। इसीलिए हमने तय किया कि हम आपको सीधा ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाएं। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की स्ट्रेटेजिक वजह से हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि कुल मिला के ये लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है वो 323 किलोमीटर का कश्मीर में है। उसके अलावा 224 किलोमीटर लगभग जम्मू रीजन में है और अखनूर से लखनपुर बॉर्डर 203 से 4 किलोमीटर का है। और यहाँ पर भारतीय सेना का पूरा डिप्लॉयमेंट है ताकि पाकिस्तान की हर एक हरकत को नाकामयाब कर सके। पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी ने अपने सभी सैनिकों को कहा है कि वो बंकर के अंदर रहें, डिफेंस मजबूत करें और सिविलियन लोगों की वो आड़ लेकर सिविल शील्ड तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस समय जहां सेना, वायुसेना और नौसेना का डर है, तो वहीं इस झेलम का भी डर उनके आंखों पर,
उनके घरों में, उनके परिवारों में और इस समय पाकिस्तानी आर्मी के साथ सभी को दिखाई दे रहा है।